हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 का चैप्टर पढ़ेंगे, समानता। ये वर्कशीट 15 है जो कि 16 तारीख को आएगी। तो बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने समानता के बारे में पढ़ा था, मिड डे मील के बारे में पढ़ा था। अब हम इस वर्कशीट में इंडिया के अलावा दूसरे देशों में भी जो समानता के लिए संघर्ष हुए हैं, आंदोलन हुए, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में किस तरीके से समानता को इंश्योर किया गया है, क्या क्या प्रावधान है, जिससे हमें ये पता चलता है कि भारतीय संविधान में समानता के कुछ तत्व निहित हैं। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। संसार के अधिकांश लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। देखिए, अमेरिका में कौन या किसको गुलाम बनाया गया है? जैसे मान लीजिए ये अफ्रीका है और ये अमेरिका है। तो अफ्रीका में रहने वाले जो लोग थे, जो थोड़े से अश्वेत थे, इनको काम करने के लिए, अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए इनको यहाँ लेके आया गया। कई सारे अफ्रीकियों को अमेरिका में गुलाम बना लिया गया और वहाँ पे उनको काम कराया गया बागानों में, और उनको अफ्रीकी अमेरिकन बोला गया, क्योंकि वो अफ्रीकी मूल के थे, इसलिए उनको अफ्रीकी अमेरिकन बोला गया। और जब उनको गुलाम बना लिया गया तो वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगे। तो वहाँ पर बहुत सारे संघर्ष हुए हैं, और तकरीबन 1950 के अंतिम दशक से हम देखेंगे तो अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए वहाँ पर काफ़ी आंदोलन भी हुए हैं। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। अब कैसा व्यवहार होता था उनके साथ? उन्हें कानून में समान नहीं समझा जाता। या देखिए, कानून में ही अगर समान नहीं समझा जाएगा तो फिर क्या कर सकते हैं? एक होता है सामाजिक असमानता, लेकिन अगर हमें कानून ही अपने राइट्स नहीं देगा, हमारे राइट्स नहीं देगा, तो फिर वो व्यक्ति कहाँ जाएंगे? उदाहरण के लिए, बस में यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। यानी कि बस में या तो वो खड़े रहेंगे जो अश्वेत हैं, या फिर उनको बस में पीछे बैठना पड़ता था। रोज़ा पार्क्स नाम की एक महिला थी, इसके बारे में आपकी किताब में है, एनसीईआरटी की किताब में, आप वहाँ से इसकी स्टोरी पढ़ सकते हैं। एक रोज़ा पार्क्स नाम की एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने एक सीट देने के गोरे को एक सीट देने से मना कर दिया। तो एक गोरा व्यक्ति था, उसने बोला कि ये सीट मुझे दो, क्योंकि मैं गोरा व्यक्ति हूँ, तो मैं बस की सीट पे बैठूंगा। रोज़ा पार्क्स काम करके आई थी, बहुत थकी हुई थी, तो उन्होंने अपनी सीट देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आई हूँ पहले, तो मैं बैठूंगी, सिर्फ इसलिए कि मैं अश्वेत हूँ और तुम गोरे हो, इस वजह से मैं तुम्हें सीट नहीं दूंगी। उन्होंने साफ मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक आंदोलन यानी सिविल राइट मूवमेंट कहलाया। ठीक है, उनके इस मना करने के बाद अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट शुरू हो गया। 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन ने क्या बदलाव हुए? नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को मना कर दिया। यानी कि जो रोज़ा पार्क्स का जो आंदोलन था, जो हुआ 1955 में, उससे 1964 में ये परिणाम निकले कि नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर भेदभाव जो है वो निषेध कर दिया गया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उनके लिए बनाए गए थे। यानी कि जो अश्वेत लोग थे उनके लिए अलग से स्कूल हुआ करते थे, तो अब वो स्कूल बंद करके उनको उन स्कूलों में भेजा गया जहाँ पर गोरे व्यक्ति भी जाते थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने का ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर काफ़ी अच्छा है या निजी स्कूलों जैसा है। यानी कि काफ़ी हद तक जो गोरे हैं उनको सुविधाएं मिली हुई हैं, उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला मिलता है, जबकि अश्वेतों के साथ ऐसा नहीं होता। अगर हम भारतीय लोकतंत्र के समक्ष देखें चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, तो भारतीय लोकतंत्र के सामने काफ़ी चुनौतियाँ हैं। पहले आर्थिक असमानता और दूसरी सामाजिक असमानता। आर्थिक असमानता का मतलब होता है जहाँ पर
कुछ व्यक्ति जो है बहुत अमीर हैं या कुछ व्यक्ति बहुत गरीब हैं। सामाजिक असमानता का मतलब होता है समाज में ही रहते हैं लेकिन समाज के सार्वजनिक स्थानों पर किसी को जाने की अनुमति है और किसी को जाने की अनुमति नहीं है, या समाज में हम उसको निचले दर्जा देते हैं और हम खुद ऊपरी दर्जा लिए बैठे हैं। कुछ इस तरीके से जो है वो असामाजिक असमानता कहलाती है। भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं जिसमें समानता के बारे में कहा गया है। तो विशेष रूप से जिसमें समानता के बारे में कहा गया है वह अनुच्छेद 15, जिसके अंश के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में कुछ बातें हैं जिसमें हम पॉइंट्स के साथ पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान इनमें से किसी के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि राज्य ये इंश्योर करता है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ सिर्फ धर्म या उसका वंश क्या है, या वो लड़का है या लड़की है, या उसका जन्मस्थान कुछ और है, इसके आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर उसके साथ हम दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों या जो होटल्स वगैरह होते हैं, दुकानें होती हैं और सार्वजनिक मनोरंजन के जो स्थान हैं वहाँ पर उनको जाने से मना नहीं करेंगे। पूर्णतः या भागतः राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तबके का हो, किसी भी जात या धर्म का हो, उसको अगर राज्य द्वारा पोषित यानी कि राज्य द्वारा लगाए गए कोई तालाब है, कुआं है, मंदिर है, स्नान घाट है, वहाँ पर जाने से मनाही नहीं दे सकता। बच्चों अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो उसके उपाय हैं, सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाए, यानी कि लोगों को हम सामाजिक सुरक्षा दें, उनको समाज में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। समाज के विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों का सरकार के विभिन्न अंगों में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यानी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनका समाज में या सरकार के विभिन्न अंगों में बराबर का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो सरकार में शामिल हो सकते हैं। उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाना चाहिए, यानी कि समाज में बराबरी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। अपनी तरफ से हम अपने अंदर ये भाव रखें कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति भी हमारे समान है, उसे किसी तरह की ठेस ना पहुँचाएं, उसकी भावना को आहत ना करें। तो बच्चों यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 दिया हुआ है, उसके अंश हैं, पहला अंश और दूसरा अंश, यानी कि 2 पॉइंट हैं। आप इन 2 पॉइंट्स को लिख सकते हैं और डिटेल में भी लिखना चाहें तो आप ये 2 पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 15 के तहत भारतीय संविधान जो है वो नागरिकों को समानता का अधिकार दिलाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों आरंभ हुए। तो मैंने आपको बताया, जो एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी रोज़ा पार्क्स, तो उसका आंसर होगा यहाँ से। रोज़ा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। ठीक है बच्चों, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो बच्चों यहाँ पर ये जो कंप्लीट हो जाता है हमारा वीडियो। और यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है जिसमें आपको साउथ अफ्रीका में गांधी जी के साथ भी कुछ असमानता का व्यवहार हुआ था, तो उसके लिए आपको एक जानकारी इकट्ठी करनी है और ये आपको एक क्रियाकलाप है यानी एक्टिविटी है। तो यहाँ पर ही हमारा वीडियो बच्चों कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।